अब हम करने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, कि जब नंबर डेसिमल्स में हो उसको ऐड कैसे करना है और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। अब हमारे को ये एक सम दिया गया है जिसमें हमें 3 नंबर्स दिए हैं जिनमें एक डेसिमल है और कहा गया है कि इनको ऐड करो। अब इसमें अब आप एक चीज़ ध्यान रख लेना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत ज़रूरी है कि जो डेसिमल्स है ना वो लाइक होने चाहिए, लाइक डेसिमल्स होने चाहिए। मतलब कि 3 या 4 या 2 नंबर जितने भी दिए हों उनके डेसिमल्स के बाद जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और अगर नहीं बराबर हैं तो फिर आपको वो करने पड़ेंगे ज़ीरो लगा के, जैसे हमने किए थे। तो इस केस में तो जैसे है कि भाई ये तीनों वैसे ही लाइक डेसिमल्स हैं, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। अब जब इनको एडिशन करनी है तो एडिशन विल लाइक बी नॉर्मल एडिशन, जैसे हम करते आए हैं। तो वहाँ नॉर्मल सम्स में हम क्या करते थे, राइट साइड से शुरू करते थे फिर आगे बढ़ते जाते थे। तो यही हमने इस वक्त करना है। तो ये 4 में 3 ऐड किए तो 7, 7 + 1 8। अब 8 ये आ गया। अब डेसिमल के आगे एक डिजिट है तो यहाँ पे एक ही डिजिट आ रहा है, तो ये डेसिमल के आगे फिर एक डिजिट आएगा, तो यहाँ पे एक डेसिमल लाना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ के डेसिमल के दूसरी साइड के जो नंबर है उनको ऐड कर लेते हैं। 2 + 5 7, 7 + 4 11। तो आंसर हमारा जो है 11.8 आ गया। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान हमें रखने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर डेसिमल्स में इस तरह की एडिशन हो जाए कि आंसर जो है टेंस में आए तो वो भी सम एक करके देखते हैं। मैं एक सम ले रहा हूँ, ये हो सकता है आपकी वर्कबुक्स में ना हो, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब जैसे अगर 0.5 और 0.6 का हमें एडिशन करना है तो उसको आंसर कैसे आने वाला है। तो एडिशन हम वैसे ही करेंगे जैसे हम नॉर्मल करते आए हैं। मतलब 2 नंबर्स जो हैं जो डेसिमल के साइड पे राइट साइड पे आने वाले हैं उनको ऐड करेंगे जैसे कि नॉर्मल एडिशन करते हैं। तो इसमें अगर हम 5 और 6 को वैसे ऐड करें तो आंसर क्या आने वाला है, 11। तो डेसिमल के आगे कितने नंबर हैं, 1, तो यहाँ भी डेसिमल के आगे 1 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर आएंगे। तो इसमें 5 + 6 11 आएगा, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और 1 इधर ऐड होगा। तो वहाँ पे 1 + 0 + 0 क्या आएगा, 1, और बीच में एक डेसिमल आएगा बिकॉज डेसिमल के राइट साइड पे एक नंबर है। ये सिर्फ समझाने के लिए, हो सकता है ये आपकी बुक्स में ना हो। अब हमारे को 3 नंबर दिए गए हैं, 8.4, 7.03, 2.432। अब इनको बोला गया है कि इनको ऐड करो। देखो एक चीज़ याद रख लेना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमें हमेशा डेसिमल्स को पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इनकी एडिशन करनी है। तो इनको अब लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसके आगे सबसे ज़्यादा डेसिमल के बाद नंबर लिखे गए हैं। तो इस नंबर के आगे 3 डिजिट्स लिखे गए हैं डेसिमल के बाद, तो हमें इन बाकियों को भी 3 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो अभी हम कैसे करेंगे, 0 लगा के। इसके केस में 2 ज़ीरोस लग जाएंगे और इस केस में 1 ज़ीरो लग जाएगा, बिकॉज डेसिमल के आगे नंबर के जो मर्जी जितने मर्जी ज़ीरो लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू वही रहती है नंबर की। अब जब ये लाइक डेसिमल्स हो गए, जिनके डेसिमल के बाद बराबर बराबर नंबर आ गए हैं, अब इनको हम ऐड कर देंगे। तो जैसे शुरू करेंगे यहाँ से 1 से, जैसे हम करते थे सेम वैसे ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या आया, 2। अब यहाँ पे क्या है एडिशन, 3 + 3 6, और यहाँ पे एडिशन क्या है, 4 + 4 8। तो अब जो है डिजिट के बाद 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ भी आंसर में भी डिजिट के बाद 3 नंबर्स रहने वाले हैं। बस ये डिजिट ज़रूर, डॉट ज़रूर आपने लगाना है। अगर आपने ये डॉट नहीं लगाया, डेसिमल नहीं लगाया, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे हैं उनको हम अलग से ऐड कर लेते हैं। अब 8 + 7 15 + 2 17। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस करना क्या है, पहले इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करो, उसके बाद इनकी एडिशन शुरू कर दो, चाहे एडिशन चाहे सब्ट्रैक्शन।
अब अगला सम हमें जो दिया गया वो क्या दिया गया है, एक हमें 12 दिया गया है, एक हमें 13.8 दिया गया है, एक हमें 8.12 दिया गया है। तो एक नंबर ऐसा है जिसका कि डेसिमल के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इनफैक्ट कुछ भी क्या 12 के आगे डेसिमल ही हमें कुछ नहीं दिया हुआ। तो ये बेसिकली अनलाइक डेसिमल नंबर्स हैं, तो इनको पहले हमें लाइक में चेंज करना होगा। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ऐसा नंबर जिसके डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 8 के आगे 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के आगे। तो अब हमारे को सारे नंबर्स में डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, जिसके केस में डेसिमल नहीं दिया हुआ वहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे और 2 ज़ीरोस लिख देंगे, बिकॉज डेसिमल के आगे आप जितने मर्जी ज़ीरो लिख लो उससे वैल्यू नंबर की नहीं चेंज होती है। और इसमें जैसे 13.8 दिया है तो इसके आगे 1 ज़ीरो लगा लो। अब जो है ये लाइक डेसिमल्स में चेंज हो गया। अब इनकी आप एडिशन कर दीजिए, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये 8 + 1 9 आ जाएगा। अब डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स हैं तो आंसर में भी यही रहने वाला है, डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स। और अब यहाँ की एडिशंस आप शुरू कर दीजिए, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 1 कैरी, 1 + 1 2 + 1 3। तो आंसर हमारे को ये आ गया। तो ऐसे सम्स के केस में जहाँ पे हमें डेसिमल नहीं दिया हुआ है हम खुद लगा सकते हैं और उसके आगे ज़ीरोस लिख सकते हैं जितना मर्जी चाहें। तो अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब अगला सम हमारे को क्या दिया हुआ है कि 8, अब सब्ट्रैक्शन का समय ये ध्यान रख लेना, अब एडिशन का नहीं है। तो 8.82 में से 7.31 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। और ये डेसिमल्स के बाद आप देखोगे तो दोनों नंबरों के केस में 2 डिजिट्स हैं, तो ये लाइक डेसिमल्स हैं। तो पहली चीज़ तो आपको यही देखनी है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, हमें अनलाइक डेसिमल्स को पहले डेसिमल्स में कन्वर्ट, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो इस केस में तो ये ऑलरेडी हैं, तो हमें अब और कुछ नहीं करना है। अब सिर्फ हमें नॉर्मल जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं बस वैसे सब्ट्रैक्शन शुरू कर देनी है, और करनी हमने राइट साइड से ही है। तो अब 2 में से 1 गया तो क्या आया 1, 8 में से 3 गया, ये क्या आया 5। अब यहाँ पे देखोगे तो डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स हैं, तो आंसर में भी यही रहने वाला है कि डेसिमल्स के आगे 2 डिजिट्स रहेंगे। अब यहाँ पे इनकी सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो 8 में से 7 गया तो क्या आया 1, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से ये हमने सम्स करने हैं। अब अगला हमारे साथ को जो सम दिया है उसमें क्या दिया है कि 25.75 एक नंबर है एंड 15.375 एक नंबर है। तो इन दोनों की हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। पर इन दोनों में अब एक क्या गड़बड़ है कि ये दोनों अनलाइक डेसिमल्स हैं। एक के केस में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और दूसरे के केस में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो इसकी सब्ट्रैक्शन हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम इनको लाइक डेसिमल्स में चेंज नहीं कर लेते। तो जो ऊपर वाला है 25.75 वो 2 डिजिट वाला जो है उसको हमें 3 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज नीचे वाले नंबर के केस में 3 डिजिट्स दिए गए हैं डेसिमल के बाद। तो वो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक 0 लगाना पड़ेगा। तो अब ये लाइक डेसिमल्स हो गए, अब इनकी सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो अब 0 छोटा है 5 बड़ा है, तो हमें सपोर्ट चाहिए, तो हम यहाँ से सपोर्ट ले लेंगे, इसको 10 कर देंगे, ये 4 रह जाएगा जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते थे। तो अब 10 में से 5 गए तो क्या रह गया 5। अब यहाँ पे 4 है, नीचे 7 है, ये छोटा है, इसको हेल्प दो, ये एक 1 यहाँ कैरी हो गया, ये 6 रह गया। तो 14 में से 7 गए तो क्या आया 7। अब यहाँ 6 रह गए, 6 में से 3 गए तो क्या आया 3। अब डेसिमल के बाद देखो 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ भी आंसर में भी यही होगा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स रहेंगे। अब इनकी सब्ट्रैक्शन कर दो, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। करना सिर्फ ये था कि अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में चेंज करना था, सब्ट्रैक्शन तभी होनी थी, और जब तक वो नहीं करते तो सब्ट्रैक्शन आप कर नहीं सकते थे।
तो ऐसे ये सम्स होने हैं डेसिमल्स वाले जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन होनी है। एक सैंपल और मैं लूँगा। अब अगला सम क्या दिया गया है कि 45 में से हमें 13.22 माइनस करना है। अब इसमें 45 के आगे हमारे को कुछ डेसिमल के बाद कुछ दिया ही नहीं है, तो हमें अनलाइक डेसिमल्स को पहले लाइक में चेंज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 45 के आगे एक डेसिमल लगा के 2 ज़ीरोस लगानी पड़ेंगी। अब ये लाइक डेसिमल्स में हो गया। अब इसकी सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। अब जब इसकी सब्ट्रैक्शन करने लगेंगे तो हमें क्या मिलता है कि यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करें, तो उसका तरीका क्या है, हेल्प लेनी है। हेल्प यहाँ से लेंगे तो ये भी 0 है, ये भी नहीं दे सकता, तो फिर यहाँ पे पहुँचेंगे और हेल्प लेंगे। ये 4 रह जाएगा और ये 10 हो जाएगा, और 10 से ये 9 रह जाएगा और ये 1 इधर चला जाएगा। तो अब 10 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 8। अब ये 9 रह गया था, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आंसर में भी वही कुछ होगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स। अब ये 4 रह गया था तो 4 में से 3 गए, कितने बचे, 1। इधर 4 में से 1 गए तो कितने बचे, 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे सम्स में जहाँ पे हमें डेसिमल नहीं दिया गया है, हमें खुद डेसिमल लगा के ज़ीरोस लगाने पड़ेंगे ताकि वो नंबर जो है लाइक डेसिमल्स में चेंज हो जाए, फिर उसके बाद उसकी सब्ट्रैक्शन हो सके। तो इस तरह से ये जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स है, हमारा जो एक्सरसाइज है ख़त्म होती है। बाकी आपको कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन है, व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना ये लिंक शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। 3, 4 एंड 5th का भी मैं मैथ्स कर रहा हूँ, और मेरी जितने भी 3rd क्लास की मैथ्स की जो आपको वीडियोस मिलेंगी वो ब्राउन कलर में लिखा होगा, और जो 4th की हैं वो रेड में है, और जो 5th की है वो पर्पल में है। 4th की तो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ सारी एक्सरसाइज। डीएवी स्कूल्स की मैंने बुक ली थी 4th के केस में, 3rd के केस में भी डीएवी स्कूल्स की बुक ले रहा हूँ। 5th में मैं कॉमन बुक्स ले रहा हूँ, तो उसमें आपको जो मेरा सब्जेक्ट है उसको आपको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।